लालकुआं विधानसभा में जैसे जैसे मतदान के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बाद निर्दलीयों का दबदबा यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान पर उतरे पवन चौहान। सर, ये बताइए किस तरह का समर्थन अब आपको मिल रहा है? देखिए, मैं इतना सोच भी नहीं सकता था। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त लोगों का प्यार मेरे को मिलेगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को वास्तव में जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं आप तो कांग्रेस प्रोजेक्टेड हो, क्योंकि चुन चुन के भाजपा के लोगों को शामिल करा रहे हो। ये भाजपा का काम है। जो निर्दलीय जो भाजपा को गाली बकते थे उनको ला करके टिकट बांटना है भाजपा का काम है, और वो इसी तरह की ओछी बातें करेंगे। हमने तो आज तक उनके लिए कुछ कहा नहीं। हम तो भाजपा इसलिए नाराज है, भाजपा ने अपनी नीतियों को छोड़ करके जो दो चार लोगों को ठेके में दे रखी है, वो ठेके के खिलाफ मेरी आवाज़ है, और उस ठेके के खिलाफ मैं नहीं। आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग मिले, उन्होंने कहा हम 2 लोगों के सीट से बहुत नाराज़ है जिन्होंने वितरण किया। आपको टिकट नहीं मिला इसलिए, राजकुमार ठुकराल को नहीं मिला इसलिए हम बहुत नाराज़ है। और मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग जो इस बात को लेकर बहुत नाराज है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को 35 साल जिसने खून की तरह सींचा है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे में उन्होंने एक गाली बकने वाले जो भाजपा को गाली बक रहे थे उनको लेकर के टिकट दिया। मैं कह रहा हूँ किसी को देते, पैनल में किसी का नाम था उसका देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। और जो आरोप तो लगाना उनका काम है, बेचारों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मेरे खिलाफ बोल तो सकते नहीं, यही तो बोलेंगे। आप कह रहे हो कि ठकुराल साहब जो है उनको टिकट नहीं दिया और आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन ठकुराल साहब तो आज भी कहते हैं कि पार्टी उनकी माँ है, वो जीत के फिर पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। माँ कभी अपने बच्चे को दूर नहीं करती है ना। इस माँ ने से जो माँ को जिन्होंने ठेके में ले लिया, मैंने उनसे नाराज़गी है। मेरी उनसे नाराज़गी और उनसे मेरी बात नहीं बन सकती। मैं जानता हूँ जब तक वो रहेंगे मेरी वहाँ पटरी नहीं खाएगी। तो अभी जो ग्राउंड में चल रहा है, बीजेपी ये भी कह रही है कि आपको केवल वोट काटने की मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहें? बीजेपी तीसरे नंबर पर जा रही है। पता लगेगा वोट काटने वाला कौन है। बीजेपी की तो असली स्थिति इसी विधानसभा से पता लगेगी। बीजेपी जो सपने देख रहे थे कि हम 60 के पार, बीजेपी अब क्या स्थिति में आएगी, जो उन्होंने किया है वो बीजेपी को ही तो भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस, मेरी टक्कर ही कांग्रेस से है। मैं वोट काटूँ कहाँ से हो गया? मैं टक्कर ले रहा हूँ, हरीश रावत को चुनाव हराऊंगा। हरीश रावत लालकुआं को स्मार्ट टाउन बनाने की बात कर रहे हैं और तमाम जो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव और जो पूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तस्वीर बदलने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो कहे ना, करते हैं, हर आदमी वायदा करता है, उन्होंने भी किया होगा, भाजपा भी कर रही है। लेकिन सब 20 साल से तो इन्हीं का शासन रहा ना, कांग्रेस और बीजेपी का शासन तो रहा। फिर क्या हुआ? तब तक याद नहीं था क्या? लालकुआं याद नहीं थी? तो इसलिए वो वादा सब करते हैं, वादा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने वादा किया था, नगर पंचायत को आधुनिक नगर पंचायत बनाया। हम वादा कर रहे हैं इस विधानसभा को बेरोजगारी मिटाना, इस विधानसभा में जो मूलभूत समस्याओं से वंचित लोग हैं उनको उनकी समस्या, उनको उनका हक दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता में होगा। मैं लालकुआं में निवास करता हूँ, बिंदु खत्ता में मेरा घर है, और मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मैं कभी मोबाइल फोन बंद नहीं करता हूँ। लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई कुछ कहता रहे, लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मुझको वोट देंगे और मैं विधानसभा में विधायक बन करके जाने वाला हूँ। तो ये थे हमारे साथ पवन चौहान।